नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, प्रेसिडेंट आईएमए ग्वालियर, साथ ही जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। तो आज हमारे साथ जो है वो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, जिनसे हम ढेर सारी बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि आखिर आईएमए है क्या। सर, ये बातचीत हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में बतौर डॉक्टर आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे में कल्पना, बतौर डॉक्टर मेरी जर्नी की शुरुआत होती है, अगर अपन बात करें जब सब्जेक्ट चयन करने की बात होती है जी। उस दौरान जबकि हमको चयन करना होता है कि हमको क्या बनना है, तो तब मेरी बायोलॉजी सब्जेक्ट को मैंने चयन किया। मेरे पिताजी चाहते थे कि हमारे घर में कोई डॉक्टर बने, तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई, जो करते 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 अंत में मैंने एमबीबीएस यहाँ से किया, गजराजा मेडिकल कॉलेज से, फिर पीजी मुंबई से करी, फिर उसके बाद मैं ग्वालियर आ गया और ऑलमोस्ट सिंस लास्ट 25 इयर्स मैं ग्वालियर की जनता को सेवा दे रहा हूँ। जी। और सर सीनियर डॉक्टर हैं, साथ ही आईएमए प्रेसिडेंट है, तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आखिर आईएमए है क्या और कैसे ये काम करता है? आईएमए क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। आईएमए फुल फॉर्म इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये एक डॉक्टरों की संस्था है और ये पैन इंडिया है, हर जगह। स्टेट वाइज इसके हेडक्वार्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी ब्रांचेस हैं, और जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस ऑनवर्ड्स, एमबीबीएस है, एमडी है, एमएस है, एमसीएच है, डीएम है, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया करीबन 4 लाख डॉक्टर्स इस आईएमए के मेंबर हैं जी। और हर एक कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया की जहां पे आईएमए ना हो, जी। वहां पे उसकी ब्रांच है और वो ब्रांच अपनी एक्टिविटी करती हैं। और मुख्य उद्देश्य भी आईएमए का क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। डॉक्टर्स का हित एज वेल एज पेशेंट का हित, ये दोनों को साथ में रख के आईएमए अपनी पूरी कार्य प्रणाली को देखते हुए चलती है। जी। सर, जैसा कि आईएमए के ग्वालियर प्रेसिडेंट हैं आप, तो मैं जानना चाहूंगी 4 लाख, जैसा कि आपने बताया, डॉक्टर्स आपसे जुड़े हुए हैं और ग्वालियर में लगातार आप इस संस्था को संभाल रहे हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे में क्या दायित्व, क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी बतौर प्रेसिडेंट? देखिए, आईएमए के अपने फंक्शन है जी। निश्चित फंक्शन है, जो कि आईएमए के हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है वो बना के देता है, और सालों से जब से फाउंडेशन हुआ तब से बने चले आ रहे हैं। जी। जिसके अंदर हर एक प्रेसिडेंट की, क्योंकि हमारा कार्यकाल ब्रांच के अंदर 1 साल का होता है, और उस दौरान या आईएमए का जो भी ऑफिस बेयरर्स होते हैं, वो चाहे ब्रांच के हों, चाहे स्टेट के हों, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, उनका फंक्शन और उनका जिम्मेदारी और उनका दायित्व यही होता है कि डॉक्टरों के प्रति जिम्मेदार होना। जी। पूरे ऑफिस को, ऑफिस बियरर्स को डॉक्टर के प्रति जिम्मेदार रहना पड़ेगा। डॉक्टर की कोई भी प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्व करना पड़ता है। साथ में पब्लिक को समय समय पर बीमारियों के बारे में, कई और चीज़ों के बारे में अवेयर कराना पड़ता है। ऐसे कैंपेन चलाने पड़ते हैं, ऐसे फ्री कैंप चलाने पड़ते हैं, गांवों में जाना पड़ता है। जैसे कि एक आईएमए का मोटो है, आओ गांव चले। जी। तो उस आओ गांव चले के जगह तहत हम लोग को गांव में जाके कैंप फ्री लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे हमको उनकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच के उनको बताना है, बीमारियों के बारे में अवगत कराना है, उससे प्रिवेंशन कैसे बच सकते हो, उस पानी के बारे में, और देयर आर सो मैनी थिंग्स। जी। तो ये डॉक्टर प्लस मरीज, ये दोनों को हम लोग को देखना पड़ता है। और डॉक्टर सिर्फ एक डिग्री नहीं, जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आपने जहाँ देखा होगा, जब हम हर जगह से हार जाते हैं, हर तरीके से हार जाते हैं, तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और तब सारी चीजें छोड़कर पूरा विश्वास डॉक्टर पे दे देते हैं। और साथ ही उसी विश्वास के साथ जब डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं, अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो एक नई जिंदगी उन्हें देते हैं। और आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार ऐसे ही डॉक्टर के साथ साथ मरीजों के हित के लिए भी काम कर रहा है। तो सर, मैं इसी के साथ जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बोला मरीजों के लिए या फिर लोगों के लिए भी आप लोगों से जुड़े हुए हो, तो आम लोगों के लिए आईएमए क्या ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी कर रहा है? आम लोगों के लिए हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी करते हैं, हम लोग फ्री कैंप लगाते हैं। जी। हम लोग फ्री कैंप में उन लोगों को सर्विसेज देते हैं, वेरियस सुपर स्पेशलिटीज़ की सर्विसेज देते हैं। बीच बीच में हम लोग पब्लिक लेक्चर्स लेते हैं, जहाँ पे हमको कोई पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में भी, कोई सपोज लो बैक पेन है, एक जी। लो बैक पेन पे एक पब्लिक लेक्चर दिया, जिससे लोगों को मालूम पड़ सकता है कि हम इस कमर के दर्द के बचाव के लिए क्या क्या करें, ये बताते हैं। फिर उनकी अपनी हाइजीन के बारे में बताते हैं।
पानी है जो मुख्य चीज है कि आप पानी का सेवन करें तो किस तरीके से रखें, कैसे स्टोर करें। ये गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग भी इस चीज़ों में अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल से काम करते हैं। जी। सर, जैसे कि आपने कहा कि लगातार आप कई डॉक्टर्स और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की अगर बात करूँ तो डॉक्टर की सम्मान और सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार जब हम हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं, कई बार जब कोई बहुत अकल्पनीय या फिर ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, दुर्घटनाएँ, ईश्वर करे ना हो, लेकिन कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो ऐसे में डॉक्टर्स की सुरक्षा को आप किस तरह से देखते हैं? साथ ही आईएमए इन मुद्दों पर किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील क्वेश्चन बिल्कुल। है ना? इसमें दोनों पार्टी जो हैं वो बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाती हैं, जहाँ डॉक्टर का पार्ट आता है और बेचारे मरीज का पार्ट आता है जो इसका कि कुछ लॉस होता है जी, ऐसे कंडीशन पे। अब ये तो स्वाभाविक है कि जिसका भी लॉस होगा तो वो आहत होगा, वो ज्यादा आहत होगा, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ, चाहे वो नेचुरली हो, कुछ भी हो, वो आहत होता है। तो उसको लगता है कि यार ये कुछ गलती तो नहीं हुई है हमसे, डॉक्टरों से गलती तो नहीं हुई है, उसको मन में आता है, उसके मन में ख्याल आते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो सोचता है क्या नहीं है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि एक्चुअली में तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रस्ट, आपसी विश्वास जो इतने सालों से कम होता चला जा रहा है ना डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, उसके कारण से ये भ्रांतियां उत्पन्न ज्यादा होने लग गई हैं। जी। क्योंकि ट्रस्ट थोड़ा कम हो गया है। वो कमर्शियलाइजेशन से भी हो सकता है, किसी और कारण से भी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट कम हो गया है। तो कुछ भी हो तो ये लगता है अरे यार कुछ गलती हुई है अस्पताल से या डॉक्टरों से, जिसके कारण से हमारा तो मरीज चला गया। जी। ये वाली बात आती है। तो ये जो चीज होती है, और आपने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। और ये ट्रस्ट को बनाना है। आपको मैं एक छोटी सी एक इस मद्देनजर ना एक आपको वाक्य सुनाता हूँ। बिल्कुल। मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे आईएमए का ग्वालियर में एक डॉक्टर सदस्य है। इसको आप जोड़िएगा इस पूरी घटना को और लोगों के साथ, फिर देखिएगा कैसे होता है। उसकी एक बच्ची है, शादीशुदा है, उसके एक बच्चा हो चुका है, वो भी उस डॉक्टर के ही ग्वालियर में ही कहीं पर भी मतलब बच्चा हुआ है, और डॉक्टर ने, दंपत्ति ने ही उसको कराया है। वो मतलब खुद में भी डिलीवरी वगैरह सब कराते हैं। ठीक है, सब सही चल रहा है। फिर दूसरा बच्चा आया 2-3 साल बाद, डिलीवरी उन्होंने ही करी, और डिलीवरी नॉर्मल हुई है। उसके सेकंड डे वो बच्ची है, ये सेकंड डे या मतलब सेम डे या कुछ घंटे बाद वो बच्ची एकदम से कोमा में चली गई, वेंटिलेटर पे आ गई वो बच्ची। जी। अंत में यहाँ से ले जाकर के उसको जयपुर वगैरह कहीं और जगह भर्ती करना पड़ा, लेकिन 15-20 दिन की मशक्कत के बाद भी वो बच्ची को बचा ना पाए, अपनी खुद की बच्ची को, वो डॉक्टर दंपत्ति। जी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अब आप बताइए, उन्होंने ही करा, बिल्कुल उन्होंने ही किया, क्या उन्होंने कुछ करा, गलती करी होगी? नहीं ना। इसी में अपन ऐसा रख लें कि यहाँ पे ये उनकी बच्ची नहीं है, कोई और है, तो आम आदमी के मन में क्या भावना आती कि डॉक्टर ने मार दिया। जी, है ना? बिल्कुल। कोई नहीं मारता, डॉक्टर मारते ही नहीं है। डॉक्टर को क्या लेना आपसे? क्यों गलत काम करेगा? दुश्मन थोड़ी है वो आपका, यकीनन दुश्मन नहीं है वो आपका, है इंसान। आप किसी भी और फील्ड में देखिए, कहीं पर भी कुछ भी होती है, कहीं पर और फील्ड, जितनी भी प्रोफेशनल फील्ड से, वहां कितनी गलतियां होती हैं, उसके मुकाबले में डॉक्टर के लेवल पे तो कम ही गलतियां होती हैं। हाँ, नेग्लिजेंस हो, लापरवाही हो, दैट इज ए फॉल्ट। तो दैट रिक्वायर्स सम एक्शन, की कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे डॉक्टर और मरीज में आपस में कुछ ट्रस्ट पैदा हो। और इसके लिए आईएमए का मेरा मानना है कि हम लोगों के यहाँ पे ना एक ग्रीवेंस सेल होती है जी, जिसमें कि ना आप अपनी कोई प्रॉब्लम है तो बताएं हमारे यहाँ। तो मेरा एक प्लान अभी चल रहा है, उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जब ग्वालियर को अगर 4-5 जोन में बांट दें, और हर जोन में कई डॉक्टर्स होते हैं, कुछ प्रमुख होते हैं, कुछ होते हैं, ऐसे करके उनको लें, 1-2 और प्रमुख आदमी को वहां के लें, और वहां पे वो ग्रीवेंस सेल एक आईएमए की बनाए, ऐसे 4-5 जगह बनाए। फिर जहां पे भी कहीं हो, जैसे सपोज अगर हजीरे पे कोई ऐसी कोई चीज हो जाती है, तो बिल्कुल जैसे वो हो जाता है, उसकी जगह वो उसको उनके पास जाएं, वो बात करें। फिर आपको जो भी करना यू डू इट। अगर गलती होती है, कुछ होती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा, मारा तोड़ी, तोड़ा फोड़ी, वो अगर ना हो जाए
तो इट्स अच्छा, अगर हो जाए तो अच्छा है। जी। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने बात की पेशेंट और डॉक्टर के बीच ट्रस्ट और रिलेशन की, जो कि कम हो रहा है। मैं जानना चाहूँगी कैसे हम उसे रीबिल्ड कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं और जो डॉक्टर और पेशेंट का बॉन्ड है उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, ये जो ट्रस्ट डेवलप कैसे हो, उसके पीछे अपन को चीज़ों पे जाना पड़ेगा कि ट्रस्ट खोया कैसे, जी। ट्रस्ट खत्म कैसे हुआ। पहले तो पुराने ज़माने में तो डॉक्टर लोग होते थे, लोग बाग मरीज़ के पास जाते थे, ना तो जाँचें कराते थे, ना कुछ करते थे। उन्होंने कहा, "ये दवा खा लो यार, ठीक हो जाओगे, नहीं हो जाओगे ठीक, फिर देखेंगे अपन दूसरी दवा दे देंगे।" और मरीज़ भी चला जाता है हैप्पी-हैप्पी, और फिर मरीज़ 4 दिन बाद आता था, "अरे मेरे को तो ज़्यादा ही तकलीफ हो गई डॉक्टर साहब।" "ठीक है यार, तू अब ये दवा खा ले, चल यार ये दे दे।" वो आ जाता, "ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक हूँ मैं।" वो कुछ नहीं करता था। आज के ज़माने में अगर कोई डॉक्टर ऐसी दवा लिख दे और उसको अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए, तो बताओ वो कहेगा ऐसा? बिल्कुल नहीं। नहीं कहेगा ना, कहेगा क्या दे दिया तुमने? तो बिल्कुल। ये जो ट्रस्ट, या तो कंज्यूमरिज्म से, या आजकल जो पूरी ये जो आ गई है ना, जो क्या कहते हैं, व्यापार टाइप की हाँ, चीज आ गई है, कमर्शियल जो जैसे हम टीवीज़ पे कमर्शियलाइजेशन जो आ देखते गया हैं, है, या हाँ, बहुत सारी या तो चीज़ें इस कारण से आपस का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए काम तो यही करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से इसमें तो मैं आप लोगों की जिम्मेदारी में तो ज्यादा मानता हूँ कि जी। आप लोग अगर आगे आओगे, अगर मीडिया आगे आएगा, मीडिया सेतु का काम करना चाहिए, मैं तो जी। कहूँगा सर, कि मीडिया अगर सेतु का काम करे, वो बीच में कुछ ना कुछ ऐसे संवाद की गोष्ठी, या हर एक 3 महीने में, 4 महीने में कुछ करे और पब्लिक को बताए। जैसे कोई भी अगर वारदात, कोई वारदात नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा अनहोनी घटना हो जाती है, तो जनरली अपन देखते हैं कि पेपरबाजी भी चालू हो जाती है। तो पेपरबाजी में जो भी अगर स्टोरी आती है, तो वो स्टोरी छापी जाए, बिल्कुल है, क्योंकि बाकी लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर मीडिया इसके अंदर उसमें स्टोरी को छापे, तो उसमें जो आहत हुआ है उसको, और जो एक तरीके से मान के चला जा रहा है कि इनके कारण से हुआ, तो दोनों के पक्ष को छाप दो, दोनों पक्ष को बराबर से। दोनों पक्ष को छापो, जी। और फिर जजमेंट होने दो, बिल्कुल। किसी को भी हो, एक को ना छापो, दोनों को ले लो। तो मीडिया तो भैया देखो, वैसे भी आजकल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट जी। है ना। सर, तो मीडिया अगर चाहे जी। तो ये कुछ भी कर सकता है। तो मीडिया चाहे तो ये सेतु का काम कर सकता है, दोनों में, मरीज में और डॉक्टरों में आपस में विश्वास दोबारा से पैदा करा सकते हो आप लोग। जी। सर, इसी के साथ मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँ, ग्वालियर में अगर हम हेल्थ सिस्टम को लेकर बात करें, तो कई बार बहुत हम कहें कि बहुत अच्छी हमने एक ग्रोथ भी की है हेल्थ सिस्टम को लेकर, और साथ ही अभी कुछ चीज़ों में हम पीछे भी हैं। ऐसे में आईएमए के क्या प्रयास हैं कि ग्वालियर में हेल्थ सिस्टम को है जो और बेहतर बनाया जाए? देखिए, इसमें ना थोड़ा-सा मैं ये कहना चाहूँगा कि आईएमए का मेन पर्पज़ जो है, वो ये है कि डॉक्टरों के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियों को समझना, और मरीजों के लिए। जी। तो आईएमए एज़ ए होल कोई ये चीज़ तो कर नहीं सकता कि अस्पताल बना दे या कुछ कर दे, वो तो यकीनन। नहीं कर सकता। लेकिन आईएमए ये ज़रूर कर सकता है कि मरीजों को कैसे बेहतर से बेहतर सुविधाएँ मिलें, उसके लिए हम लोग कंटीन्यूअस सीएमई करते हैं। उसके लिए हम लोग बाहर से भी स्पीकर्स को बुलाते हैं, कई सीएमई करते हैं, जिसमें हम विभिन्न टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, तो वो मीडिया में भी जाता है, पब्लिक को भी पता चलता है। जी। इस तरीके से काम कर सकते हैं, और प्लस जो भी बड़े अस्पताल हैं, उनको हम लोग समय-समय पर भी टच में बने रहते हैं, और उनके साथ अपने साथ मिलके काम करते जी। रहते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार काम कर रही है डॉक्टरों के हितों के लिए और आम आदमी के लिए भी। सो ऐसे में जानना चाहूँगी, क्योंकि डॉक्टरी अपने आप में एक ऐसा पेशा है जो अकेले सिर्फ आपको डिग्री नहीं देता, आपको स्ट्रेस भी देता है, आपको वर्कलोड भी देता है। ऐसे में क्या प्रयास हैं जिससे जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, उन पे ये स्ट्रेस और ये बर्डन कम किया जाए? क्या आईएमए जो है वो किस तरीके के कुछ नए कदम उठा रही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़ा रिलैक्स फील कर पाएँ या इससे स्ट्रेस को कम कर पाएँ? क्या है, जब हम लोग को डॉक्टर बनाया जाता है ना, जी। तो 5 साल जो हमारे चलते हैं ना, उसके अंदर पढ़ाई भी जम के कराई जाती है, और एग्जाम भी जम के, मतलब ऐसा एग्जाम दिया जाता है, लोग कहते हैं कि जो फाइनल एग्जाम एमबीबीएस का होता है, वो आईएएस का भी नहीं होता। जी। ऐसा एक जनरल माना जाता है, इतनी टफ एग्जाम होता है, लेकिन उसके बाद भी सबकी सब मस्त बने रहते हैं। तो हम लोग तो क्या है, पढ़ाई के साथ साथ अपना मस्ती ढूंढ लेते हैं, और उसी में अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं। जी। तो हम लोगों ने इसका रास्ता क्या निकाला? सीएमई। हमने सीएमई निकाला, तो हम लोग सीएमई करते हैं। तो सीएमई में क्या है, 2 घंटे की पढ़ाई होती है, उसके बाद एक गेट टुगेदर टाइप का डिनर कर लेते हैं। तो सब आपस में महीने में, 2 महीने में एक आध बार हो जाता है, सब मिल जाते हैं वहाँ पे, खूब गपशप वपशप हो जाती है, खाना वाना खाया,
अपने मस्ती मारी और चल पड़े, ये कर लेते हैं। प्लस हम लोग ना आईएमए क्या करता है, साल में ना 2 बार हम लोग एक जो, हालांकि मतलब साल में 2 या 3 बार ही होता है, उसी में हम लोग साल भर के लिए फ्रेश हो जाते हैं। जी वो क्या होता है, एक तो हम लोग होली पे होली मिलन करते हैं, जी ठीक है, एकदम बिंदास 6-7 घंटे का सुबह से लेकर शाम जी तक। फिर हम लोग करते हैं एक स्पोर्ट्स कार्निवल, इस बार भी हमने किया था फरवरी में। स्पोर्ट्स कार्निवल में खूब सारे स्पोर्ट्स होते हैं। इस बार रूप सिंह स्टेडियम पे हमने 2 दिन का पूरा क्रिकेट प्रीमियर लीग लगी थी, जिसमें 8-10 टीमें थी, पूरा मैच वैच खेले, सब लोग वहीं रहते थे, खाना वाना भी खाओ, सब करो, सब फैमिलीज की सब आती थी। जी। तो ये सब कुछ छोटे मोटे सीएमई गेट टुगेदर, खाना पीना, ये सब चलता था। तो आपको अपने स्ट्रेस वाले, जब आप लाइफस्टाइल में होते हैं, जब आप किसी ऐसी फील्ड में होते हैं जिसके साथ स्ट्रेस फ्री आता है, तो आपको खुद को छोटे छोटे पल अपने लिए ढूंढने होते हैं। जैसे कि सर ने मेरे को बोला, फ्रेंड्स मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं है, तो आप खुद अपने दोस्तों के पास जाइए, क्योंकि जितना आप अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखेंगे जिनके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर कर पाए, तो आपको ज्यादा चीजें बर्डन नहीं कर पाएंगी, स्ट्रेस आप ज्यादा नहीं रहेंगे और हेल्दी एंड हैप्पी रहेंगे, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में हो। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, यूथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आज की सोसाइटी में। तो यूथ हो, नए डॉक्टर्स हो, इनके लिए मैं जानना चाहूंगी, क्या आईएमए किसी तरीके की कोई विशेष ट्रेनिंग जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो कंडक्ट कर रहा है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जो भी नए नए डॉक्टर्स आते हैं, नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, नए डॉक्टर आते हैं, सपोज कोई यूरो सर्जन आया, सपोज कोई प्लास्टिक सर्जन आया, कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आया, कोई न्यूरो सर्जन आता है, तो अब वो नया होता है यहाँ पे आने के लिए। तो हम लोग जो सीएमई करते हैं ना, उसमें हम लोग उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने आप को, आप अपना कार्य जो है, इतने सब ग्वालियर के डॉक्टर्स हैं, आप यहाँ पे आपने चुना है कि आपका जो वर्क प्लेस अब ग्वालियर होगा, तो आप यहाँ के डॉक्टर को आप अपना बताएं यहाँ पे आके, वो तो वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि व्हाट दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर, कि उनका कोई पर्टिकुलर अगर डोमेन है कि इसके अंदर तो हम बहुत ही अच्छा करते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आई एम एक्सपीरियंस इन दैट। तो वो लोगों को पता चलता है, तो उन लोगों के लिए हम एक तरीके से आई एम इज ए प्लेटफॉर्म फॉर देयर सपोर्ट। और यकीन मानिए कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए लगातार आईएमए काम कर रहा है, चाहे फिर वो नए डॉक्टर्स के लिए हो, ऐसे डॉक्टर्स हो जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हो, या फिर हो मरीज या आम जनता। लगातार संस्था का प्रयास है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जाए, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी कुछ बेहतरीन किया जाए। सर, इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी। कुछ देर पहले हमने मीडिया की भूमिका पे बात की थी, तो जानना चाहूंगी किस तरह आईएमए और मीडिया दोनों सेतु मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जागरूकता और जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। एक सुझाव दे सकते हैं जी, कि अगर मीडिया चाहे तो अपन इवन मंथली या 2 महीने में एक बार जी, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे कि आईएमए आए, कुछ डॉक्टर्स आए, मीडिया सेतु का काम करे, अपन पब्लिक को भी बुलाएं, वहाँ पे अपन आपस में डिस्कस करके कोई भी टॉपिक जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के हो, जी, नॉट कि डॉक्टर के इंटरेस्ट के हो, डॉक्टर के इंटरेस्ट के नहीं, डॉक्टर को तो वहाँ पे इसलिए बुलाया जा रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए, जी, पब्लिक के इंटरेस्ट के होने चाहिए वो। तो वो अपन टॉपिक बना के और फिर उनको, जिसमें उनकी कई गलत फहमियाँ हों, वो भी अपन दूर कर सकते हैं बता करके, और कहीं उनके कोई और सवाल हो तो वो भी अपन दूर कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो ऐसे, तो आप लोग उसमें बीच में हो जाएंगे और वो अपन करें, और इसको एक अपन एक कंटिन्यूअस, एक सतत प्रक्रिया अगर बनाए, तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। एंड डेफिनेटली कुछ समाज में जब भी आपको मौका मिले बदलाव लाने का, तो उसका हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब समाज आपसे बनता है, तो जब समाज को आपकी जरूरत पड़े, देन डेफिनेटली समाज को कुछ देने के लिए जरूर आगे आए। और सर, यकीनन हम इस तरीके के कुछ प्रयास करेंगे कि हम कुछ बदलाव समाज में आपके साथ मिलकर ला पाएं। सर, इसी के साथ में एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है आप कुछ बातें उससे लेके करते हैं, और जानना चाहूंगी, पहले जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते थे, तो ये एक हमें 60 या 50s के एज में देखने को मिलता था, बट बाय द टाइम बहुत सारी चीजें बदली हैं और बदलाव यूथ तक आ गया है, और अब युवाओं के जोड़ों में दर्द देखने को मिल रहा है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, युवाओं में जो जोड़ों का दर्द देखने को मिलता है, तो बहुत कुछ डिपेंड है लाइफ स्टाइल पे जी, ये अपन अक्सर पढ़ते ही रहते हैं, दिखता भी रहता है, लाइफ स्टाइल पे है। पहले जो था ना, पहले मुझे ध्यान है कि हमने जब एमबीबीएस किया था, तब हमारे पिताजी ने 6 साल तक हमको साइकिल पे घिसाया जी, हमको लूना तक नहीं मिली थी, साइकिल पे ही चलते रहते थे। अब आज तो
आप देखो कि छोटे से बच्चा जो है टू व्हीलर चलाता है, बिल्कुल, तो उसकी एक्सरसाइज कहाँ हुई? बिल्कुल। और अगर एक्सरसाइज होती है तो वो होती है वो बाद में जाके जिम में करते हैं। सो जो नेचुरल है, जो आप एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हैं और जो आप खाना भी खाते हैं, जो आज खाना जो है तमाम ऑर्गेनिक चीज़ों का नहीं है, ये चीज़ें मिला हुआ है, तो ये सब ऐड करके आपके जो पेन या दर्द बना रहे हैं यंग में और अर्ली एज में, एक ये रीज़न है। जी, हड्डियों की प्रॉब्लम जैसा कि बहुत सारे यूथ्स को आती है या फिर कहीं बहुत सभी लोगों को आती है। सभी को महिलाओं में अगर हम 30s के बाद बहुत देखें बोन बहुत डेंसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ नहीं, केवल ये कहना चाहूँगा कि एक तो आप खूब चलें, जी, वाकई में एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, आप कसरत करें जिसमें कि आपकी वॉकिंग टाइप की जो है ना वो अपने आप में कंप्लीट है, और अगर स्विमिंग कर सकते हैं तो इट्स समथिंग वेरी गुड। एंड द सेकंड इज नेचर के करीब रहें, सनलाइट जरूर लें। अगर आप शुरू के एक अभी स्टडी में आई थी टू बी हैप्पी, कि हैप्पीनेस कैसे रखा जाए, न्यूरोलॉजिस्ट की स्टडी है बाहर की कहीं की, जी, उसमें कल परसों ही पढ़ रहा था मैं, तो उसमें उसने लिखा कि आपका पूरा दिन आपको अगर हैप्पी रखना है तो आप कुछ मत करो, जैसे ही आप सुबह सुबह उठो सबसे पहले 4 चीजें तो मत करो। एक तो फोन ना देखो, जी, ठीक है, उठते से ही जो फोन देखते हैं, एक वो जो आपकी जो अलार्म की स्नूजिंग होती है वो बार बार स्नूजिंग ना करो, बंद मत करो उसको, एक बार हुई तो उठ जाओ, है ना, बंद करते फिर 10 मिनट बाद देखते हैं, 30 मिनट जी, देखते हैं, नहीं वो नहीं होनी चाहिए, वो मत करो। और फिर जब आप उठ जाओ ना, तो उठने के बाद में आपने एक जो चीज होती है ना कि अपन बार बार पानी, सुबह सुबह पानी पीते हैं, एकदम से पानी ना पियो, एकदम से पानी, एकदम से कोई भी ड्रिंक्स नहीं लें, कम से कम गैप दें। आप बाहर जाएं, आपकी बालकनी हो, बाहर हो, ग्राउंड है, एक 20-25 मिनट के लिए आप ग्राउंड पे जाएं, सनलाइट में रहें, वॉक करें, कुछ करें, फिर आए। आप खुद देखिए कि आपके बॉडी के अंदर में हार्मोन्स, जो गुड हार्मोन्स होते हैं ना, सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह, वो ऐसे रिलीज होंगे कि आपको खुद को पूरे दिन लगेगा कि अरे यार मजा आ गया, आज पता नहीं क्या लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कुछ तो भी। जी। सर लास्ट नॉट द लीस्ट एक और जो सबसे ज़रूरत का सवाल है अगर आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए, फ़ोन और स्क्रीन हम सभी लोग कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं और एक लंबा समय इस पे निकल जाता है का पता नहीं चलता। ऐसे में सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स बहुत लोगों बहुत को है। होती है। क्या इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और अगर किसी को क्योंकि एक मिथ भी इसके साथ है कि अगर किसी को सर्वाइकल हो जाए तो वो ठीक नहीं होता, वो ताउम्र उसके साथ रहता है। तो सबसे पहले इस मिथ के बारे में जानना चाहूँगी, ये कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि सर्वाइकल हो जाए तो ताउम्र रहता है। जी, देखिए, सर्वाइकल अपन लोग ना आजकल कोई भी गर्दन का दर्द हो गया ना तो उसको सर्वाइकल मान लिया जाता है। जी, तो पहली बात तो वो सर्वाइकल, गर्दन का दर्द सर्वाइकल नहीं होता। जी, सर्वाइकल इस रीजन को बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वाइकल हो गया। एक बात तो ये मिथ है जी। कि अगर हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा। ठीक होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप कोई पैथोलॉजी से इन्वॉल्व नहीं है आपका दर्द, कि आपको कोई सर्वाइकल डिस्क नहीं है अंदर, स्पाइन जो होती है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कुछ नहीं है जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन उनका भी निदान, उनका भी अपना निराकरण कर सकते हैं सर्जरी से, कई चीज़ों से। लेकिन अगर वैसे देखें जो आपका मोबाइल और लैपटॉप है, तो इसका तरीका है, एक तो आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें। एक, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आप अपनी गर्दन को पूरा झुका के ना देखें, आप ऐसे रखें, आप स्क्रीन को अपने अपने मोबाइल को आप सामने रख लें ना, पैरेलल रख लें, जी, आप ऐसे देखें तो आपकी गर्दन झुकेगी नहीं, इस पे स्ट्रेस नहीं आएगा, नेक पे स्ट्रेस नहीं आएगा। बेसिकली ये जो पीछे की मसल होती है ना, ये फैटिक हो जाती है, बार बार आप नीचे देखते रहोगे, करते रहोगे तो फैटिक हो जाएंगी, थक जाएंगी, वो दर्द देने लग जाती है। अब लैपटॉप है मेरे पास, तो बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरे पास ये लोग बहुत ही आते हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, बैंकिंग वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि पता चला वो ऐसे डेस्क पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, उनका लैपटॉप नीचे रखा हुआ है, गर्दन यूं जा रही है, नीचे जा रही है, तो बार बार दिक्कत आ रही है। मैं तो उन सबके लैपटॉप और सबसे उठा देता हूँ, कहता हूँ नीचे लगा दो कुछ चीजें, जी, इस लेवल पे आ जाओ। और दूसरा, उसको ना हर एक 2-3 दिन में ना उसकी अगर साइड चेंज कर सकते हो तो वो भी करो। एक बार उसको राइट में करो, एक बार उसको लेफ्ट में करो, एक बार उसको राइट में करो, स्क्रीन को एक बार कभी तो भी 5-6 दिन में, 5-6 दिन में, तो आपका ऐसा मूवमेंट ये सब चलता रहेगा, एंड दैट कैन ऐड टू योर दिस थिंग। एंड डेफिनेटली बहुत छोटे-छोटे चेंजेस हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में करने की ज़रूरत है और यकीन मानिए ये छोटे-छोटे चेंजेस आपको बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। और जैसे कि सर ने कहा सर्वाइकल जो है वो आपको एक बार हो गया तो ठीक भी हो सकता है, बट शर्त है कि आपको कुछ चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करने होंगे। सो सर आज हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी, बीमारियों को लेकर हो या फिर आईएमए को लेकर हो। ढेर सारी बात की आपसे, ढेर सारी बातें जानी। जाते-जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे?
ग्वालियर को मैं कहना चाहूँगा क्योंकि बिकॉज हम लोग 1500 IMA डॉक्टर मेंबर्स हैं, तो हमारी तरफ से ग्वालियर की जनता को सबसे उनका सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, उनकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ हो, अगर आपको जो भी गलतफहमी हो, जो भी मन में शिकायत हो, जो आपको पूछना हो स्वास्थ्य के बारे में, आप हमारे यहाँ के किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हो। इवन IMA ऑफिस बीरर से भी मिल सकते हो। आप गूंज मीडिया से ऑफिस बीरर्स के नंबर्स ले सकते हो, इनके पास सबके नंबर्स होंगे, तो आप इनके थ्रू नंबर्स करके आप हम लोग के तक पहुँच सकते हो और हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। और ग्वालियर हम कोशिश करेंगे कि कैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक बेहतर तालमेल बैठाया जाए, जैसे हम और आप मिलकर ग्वालियर में एक बेहतर कल और डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए निर्माण कर पाए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कल्पना, नाइस टॉकिंग टू यू। सेम टू यू सर। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।